आफ्टरनून एंड वेरी मच वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं लवली गुप्ता हाजिर हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट, यानी कि आपका डॉक्टर सेगमेंट। डॉक्टर सेगमेंट में हर बार हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट के साथ और उनसे लेते हैं राय और मशवरा, ताकि हम अपने हेल्थ को लेकर और भी हो सके सजग और भी हो सके केयरफुल। और इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे होम्योपैथ एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर कमरान सिद्दीकी। आइए उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्दी और जुकाम। आइए सबसे पहले करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर सिद्दीकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, खास तौर पर हमारी व्यूवर्स के लिए जानना चाहेंगे, सर्दी और जुकाम। आजकल सर्दी और जुकाम प्राय हर मौसम में हो जाता है, अधिक सर्दी होने से भी, अधिक गर्मी होने से भी, बारिश के मौसम में भी। सर्दी और जुकाम में क्या करना चाहिए अगर बात करें होम्योपैथ की? देखिए, यूजुअली हम लोग सर्दी और जुकाम का जब मामला कोई अल्फाज सुनते हैं तो हम लोग समझते हैं कि सर्दी जुकाम जो सिर्फ सर्दी में होना चाहिए, सर्दी में नाक बहना या आंख से पानी गिरना, उसको ही हम लोग सोचते हैं कि सर्दी हो गया। जी। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सर्दी एक रनिंग नोज को, जैसे रनिंग नोज है, नाक से पानी बह रहा है, आंख से पानी गिर रहा है, इवन कान से ही पानी गिर सकता है, तो ये सब कंडीशन को मिला के सर्दी बोलते हैं। उसके साथ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए या खांसी भी हो साथ में और सीने में तकलीफ हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को सर्दी बोलते हैं। ये यूजुअली सर्दी के मौसम में भी होता है, गर्मी में भी होता है। ज़्यादातर देखा जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ऐसा होता है। तो ये कहना गलत है कि इस मौसम से सर्दी का ताल्लुक है। किसी किसी को गर्मी में सर्दी ज़्यादा होती है, सर्दी जुकाम, और किसी किसी को बरसात में ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं या फिर उनकी तादाद कम है जिनको सर्दी में ही सर्दी होती है। तो कहने का मतलब है इसका मौसम से ताल्लुक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इसका इंडिविजुअल से ताल्लुक है, किसी को भी किसी मौसम से ही हो सकता है। अब जिसको जिस मौसम में होता है उसको उसी मौसम में हो। किसी को देखा जाता है कि क्लाइमेट जब चेंज होता है तो सर्दी जुकाम का हमला होता है, किसी किसी को देखा जाता है 3-4 साल सर्दी जुकाम का हमला होता ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि उस शख्स को किस चीज़ की वजह से सर्दी होती है। अगर किसी को एलर्जी की वजह से हो रही है तो जिस चीज़ से एलर्जी है उस एलर्जी का प्रोडक्ट्स कब बनता है, सपोज किसी को पोलन से है, किसी खास किस्म के फूल के पोलन से, तो वो जब फलेगा या हवा में जब आएगी तभी उसको सर्दी होगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही क्लाइमेट की बात, वेदर की बात। क्लाइमेट वेदर को छोड़ के भी क्या और कारण हो सकते हैं सर्दी जुकाम के, एलर्जी की अगर बात करें तो? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जिसम में एक सिस्टम, हम लोग का डिफेंस सिस्टम बना हुआ है। अगर उस डिफेंस सिस्टम सही तरह से काम नहीं करेगा तो देखेंगे कि हम लोग को बहुत जल्दी किसी भी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से सर्दी हो जाएगी। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे सर्दी होना लाजिम है। इसके अलावा अगर किसी को साइनस है, किसी बंदे को नाक से पानी आ रहा है, साथ में सर दर्द है, उसके साथ साथ चेहरे में दर्द हो रही है, या किसी को देखा जा रहा है कि क्लाइमेट माने जैसे रूमी में देखा जाता है कि अगर एसी से बाहर निकल के गए, अब उनको इस तरह का माने कंप्लेन है कि एसी से अगर बाहर निकलते गर्म हवा में जाते हैं तो उनको फौरन सर्दी हो जाती है। तो ये सब भी कारण हो सकता है, ठंड गर्म की वजह से। तो बहुत सारी कारण है, किसी एक चीज़ की वजह से नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें क्लाइमेट वेदर चेंज की, तो किस टाइप की दवाई हम ले सकते हैं विभिन्न उम्र के लिए सर्दी जुकाम को रोकने? जिस तरह होम्योपैथिक में क्या होता है कि वजह जाने बिना इलाज नहीं कर सकते, चाहे सर्दी हो या कैंसर हो। तो वजह अगर उसकी है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। उसके लिए मेडिसिन सिलेक्ट करना, किसी ऐसे आंख बंद करके सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हमने सर्दी के नाम पे फला फला दवा लिख दी, या सर्दी और साइनस हुआ तो फला दवा लिख दिया। उसका इंडिविजुअल सिम्टम्स क्या है, उसका इंडिविजुअल सिम्टम्स माने वो आदमी किस सिम्टम्स में ज़्यादा, माने उसमें रेड लाइन है, वो आदमी किस सिम्टम्स को ज़्यादा तकलीफ से बयान करता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है मेरा। कि जब क्लाइमेट चेंज होता है, खासकर देखा जाता है किसी ने आके कहा कि जब भी हम एसी से बाहर निकलते हैं तो हमको सर्दी हो जाती है, या किसी ने आके कहा कि जब हम गर्म रूम से ठंडे रूम में जाते हैं तो हमको छींकें स्टार्ट हो जाती है, या सुबह सवेरे नहा के उठते हैं। तो ये उसके लिए प्रोमिनेंट है एकदम है, एक तरह का सिम्टम्स। तो हमको उसी सिम्टम्स को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए किसी को आप देखते हैं सुबह सवेरे किसी ने उठा और नहाया धोया, जैसे पानी में हाथ दिया उसके बाद उसकी छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत आधा एक घंटे के बाद ही उसको ठीक होता है। तो ये एक सिम्टम्स है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एलियम सिफा या आर्सेनिक एल्ब नाम की दवा काम करती है। जी ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं किसी को तकलीफ होती है साइनस की वजह से, तो हम उसका साइनस का इलाज नहीं करेंगे। डायग्नोसिस सबसे पहले करना, इलाज अगर साइनस का नहीं करेंगे तो उसका तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते जा रहे, देते जा रहे। जब होगा दवा, माने जब तकलीफ होगी तो दवा देते हैं, रिलीफ हो जाती है, वो उसके जड़ से इलाज नहीं हो सकता। यानी बिना वजह जाने, बिना वजह को दूर किए, कारण को दूर किए आप उसका क्योर नहीं कर सकते।
डॉक्टर साहब, अगर बात करें होम्योपैथी की, तो क्या परमानेंट क्योर होता है सर्दी जुकाम में या कुछ समय तक ही रिलीफ मिल पाती है दवाइयों से? देखिए, परमानेंट क्योर तो उसको बोलते हैं जब किसी बीमारी, कोई शख्स को ऐसी बीमारी लग गई जो जड़ पकड़ गई। जी जी। जैसे किसी को सर्दी बार बार होती है, हर क्लाइमेट चेंज में हो या हर 15 दिन में 10 दिन में एक बार उसको सर्दी लग जाए, उसकी वजह से उसकी नॉर्मल जो जिंदगी है वो परेशान से गुजर रही है, तो ऐसे में उसको कहा जाएगा ये क्रोनिक सर्दी में मुब्तला है। उसके लिए क्योर है, इजीली होम्योपैथिक में बहुत आसानी से ये सब चीज क्योर हो सकता है। ठीक है, एलोपैथिक की तरह नहीं कि दवा जब दवा खाएं और फिर ठीक हो गया, फिर कुछ दिन के बाद हो गई, तो ऐसा होम्योपैथिक में नहीं होता। कंप्लीट और मुकम्मल इलाज होता है और एकदम जड़ से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, सर्दी जुकाम के काफी इल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसा सर पे दर्द हो, सर भारी लगना, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए देखिए, जब हम बताया आपको पहले भी कि अगर सर्दी की वजह से किसी की नाक बंद हो जाए तो यकीनी बात है उसको सांस में ट्रबल होगी, फिर उसका सर दर्द करेगा, भारी लगेगा सर, फिर जिसमें थकावट हो जाएगी। अगर वो सर्दी माने वायरस की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से, तो देखा जाएगा ऐसे ही उसके बदन हाथ में बहुत तकलीफ, दर्द होगा, बुखार लगेगा। तो ये सब उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। आंख से पानी भी गिरता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि नाक के नीचे में पूरा जगह लाल हो गया, सर्दी में जो पानी आ रहा है वो उसमें एसिडिक नेचर है, या फिर देखा जाता है कि नाक भी छिल जाती है, बिकॉज उसमें एसिड होता है, एक्रिड नेचर का होता है फ्लूइड। कभी कभी देखा जाता है कि वो पानी आंख से भी गिर रहा है और आंख की चारों किनारे में पूरा रेस हो गया, आंख नीचे फूल गया है, वो ऊपर में भी फूल गया। ये सब सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए ही दवा का सिलेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर मुकम्मल ठीक हो जाएगा। इसके माने कहना है कि ऐसे ही आंख बंद करके किसी एक सिम्टम्स को ध्यान में रख के दवा नहीं दे सकती। होम्योपैथिक डिपेंड करता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे। अगर पेशेंट्स की जितनी तकलीफ है उसे हम लिखेंगे, उसकी जितनी आदतें हैं वो हम लोग अगर लिखेंगे और उस तमाम सिम्टम्स को उसके प्रायोरिटीज के हिसाब से हम लोग मेडिसिन में अगर मैच कर देते हैं और सही पावर की मेडिसिन देते हैं तो कुछ दिन खाने के बाद वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे, जब सर्दी जुकाम की बात आती है तो होम्योपैथी में कितने दिनों में या कितने हफ्तों में जो है राहत मिलती है और प्रॉपर्ली जो है अंदर से कफ है जो ठंडा है वो निकल जाता है? हाँ, इस बारे में एक शक हम दूर करना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में ये बात फैली हुई है कि होम्योपैथिक जो है बहुत स्लो काम करता है। पिछले दफा भी जो हम जब भी शूट किए हमेशा हम इसी बात पे जोर देते थे कि होम्योपैथिक स्लो काम नहीं करता है। कई दफा डॉक्टर के लापरवाही से या डॉक्टर की कम नॉलेज की वजह से देखा जाता है या फिर मरीज की लापरवाही से स्लो काम होता है। होम्योपैथिक बहुत क्विक काम करता है, बहुत ही तेज असर है, लेकिन अगर सही दवा का सिलेक्शन हुआ तो, अगर सही दवा का सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बहुत देर से असर करता है। तो होम्योपैथिक में आपका सवाल क्या था? आपसे जानना चाहते हैं कि कितने हफ्तों में या कितने समय पे? तो यही हम कह रहे थे। तो अगर क्रोनिक केस है तो 6 महीना तो लग ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई शख्स 8 साल से मुब्तला है सर्दी में, तो उसको 6 महीना लग जाएगा। अगर देखा जा रहा है कि वो मुश्किल से 1 महीने से उसको प्रॉब्लम है तो देखा जाएगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उसकी ट्रबल ठीक हो जानी चाहिए। ये उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कितने दिन से मुब्तला है। डॉक्टर साहब, आज हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, आपने इतनी सारी जानकारी दी उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। आने वाले एपिसोड्स में भी हम यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आज का एपिसोड भी काफी लाभदायक होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव भरा रहा होगा आपके लिए। एक बार चलते चलते आपसे अपील एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो अपने डॉक्टर को पूरा खुलकर बताइए और उसके बाद ही जो वो मेडिसिन कहे वही लीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। पर अगर आपके मन में उठ रहे हो कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, तो मुझ तक जरूर पहुंचाइए। उन क्वेश्चंस को मैं शामिल करूंगी शो के दौरान। मेरा आईडी है lovely.gupta@tasajvi.com। फिर से मुलाकात होगी, फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए आधी दुनिया के अन्य सेगमेंट्स को।